नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कल से लेकर फ्राइडे तक कहां पे बड़ा एक्शन होगा। तो इसके बारे में अगर मैं आप सभी के साथ डिस्कशन करूं तो पूरे के पूरे जो इवेंट्स हैं, जो डेटा हैं, वो एक ही चीज कह रहे हैं कि भैया यूएस पे क्लोजली नजर बना के रखो, क्योंकि सब कुछ तो यूएस में होना है और यूएस में गिरावट भी चल रही है। अब करें तो क्या करें, क्योंकि इस समय पहली बार ऐसा महसूस हुआ है कि हमें ना ग्लोबल गिरावट का फर्क नहीं पड़ रहा। हमें ग्लोबल गिरावट से कोई मतलब ही नहीं दिख रहा और तेजी से मतलब दिख रहा है। ये बड़े अच्छे संकेत है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये संकेत ना स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। जो हम चाहते थे बड़े लंबे समय बाद हमें देखने को मिल रहा है। अब अगर कुछ नेगेटिव दिख पा रहा है मुझे, तो वो केवल और केवल FII की सेलिंग है। इससे ज्यादा मुझे नेगेटिव नहीं दिख रहा। देखो, थर्सडे को क्या हुआ, बड़ा सेल ऑफ आया अमेरिका में, ठीक है। फ्राइडे हम भी गैप डाउन ओपन हुए, लेकिन टिके नहीं। एनडीए की जीत दिख रही थी, लोग कह रहे थे यार भाई सब कुछ तो अच्छा दिख रहा है, फिर बाजार नीचे क्यों है। अरे भाई, अमेरिका 800 पॉइंट टूटा है डाउ पे, पूरा एशिया धज्जियां उड़ी पड़ी हैं, पूरे यूरोप गिर रहा है, लेकिन आप फिर भी केवल 80 पॉइंट नीचे और एट द एंड आप हरे निशान में डे हाई पे बंद हो रहे हो। तो वो स्ट्रेंथ थी जो हमें दिख पा रही थी। शाम को अमेरिका फिर टैंक कर गया, फिर गिर गया, लेकिन गिफ्ट निफ्टी हरे निशान में बंद हुआ है। ये मतलब एक्सेप्शनल मूव जो आ रहे हैं ना, स्ट्रेंथ है। कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई हम चले भी नहीं है इसलिए गिर रहे हैं, तो इसका जवाब है बिल्कुल सही बात है ये। लेकिन हम तो गिरते समय गिर जाते थे ना, स्ट्रेंथ तो अब दिखी है ना पहली बारी। तो ये संकेत हो सकते हैं कि यहां से शायद थोड़ी परफॉर्मेंस अच्छी हो। और HSBC की रिपोर्ट, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट भी यही कह रही है कि अब यहां से भारत आउट परफॉर्म कर सकता है। तो आगे की छोड़ते हैं, हफ्ते पे आते हैं। हफ्ते का इंपॉर्टेंट चीज जो होने वाली है वो यूएस होने वाला है। यूएस क्यों? पहले तो यूएस की FOMC के मिनट्स आएंगे, मीटिंग का मिनट्स आते हुए दिखेंगे। नवंबर 20 की बात करूं, द यूएस सितंबर जॉब्स रिपोर्ट फ्रॉम द ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स इज एक्सपेक्टेड ऑन November 20. However, it remains unclear whether the October data will be released as the government shutdown disrupted data collection efforts. तो 20 नवंबर को जो है जॉब्स डेटा आएगा, बट समझ में नहीं आ रहा कि शटडाउन के चलते वो डेटा आएगा, कैसा आएगा, आएगा नहीं आएगा, ये कंफ्यूजन बना हुआ है। बट अभी देखते हैं, ठीक है। ग्लोबली मार्केट मूड विल बी शेप्ड बाय यूएस इकोनॉमिक रिलीजेस इंक्लूडिंग द मिनट्स ऑफ द लेटेस्ट FOMC मीटिंग, ठीक है जी। दूसरा, AI रिलेटेड स्टॉक्स में जो बड़ा एक्शन चल रहा है, जैसे कि तेज गिरावट आ जाना। हम लोग कह देते हैं कि भैया AI बबल है तो गिर रहे हैं, और उसके बाद अगले दिन ही रिबाउंड आ जाता है तो हम कह देते हैं कि भैया ग्रोथ भी तो यहीं पे है। तो समझ में नहीं आ रहा कैसे जस्टिफाई करें। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, मैं आपको बताता हूं। ग्लोबली क्यूज रिमेन लार्जली पॉजिटिव अर्ली इन द वीक, स्पेशली फ्रॉम द US मार्केट। हाउएवर, renewed volatility in AI related stocks towards the end of the week triggered bouts of choppiness across global markets including India. आगे बात करें, इन्होंने मिश्रा जी ने एक रिपोर्ट निकाली, उन्होंने कहा कि he added that the ongoing volatility in the AI linked stock will remain a key factor to watch given its potential to influence broader market sentiment. तो AI related stocks को closely watch करना होगा, क्योंकि ये पूरे के पूरे बाजार को impact कर सकते हैं, क्योंकि पावर है भैया, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ा बड़ा वेटेज है। अगला ट्रिगर दोस्तों जो बन सकता है वो है भारत और यूएस की ट्रेड डील। इसी हफ्ते में कुछ बड़ी चीज आ सकती है, क्योंकि हमने अभी देखा रिसेंटली यूएस ने करीब 100 से ज्यादा फूड आइटम्स पे टैरिफ कम किया है, खाने पीने के रिलेटेड आइटम्स पे, जैसे कि फ्रूट्स, जैसे कि नट्स, जैसे कि बीफ, और भी बहुत सारी चीजें पे किया, कॉफी, कोकोआ, ये सब चीजों पे, ग्रीन टी वगैरह पे, ठीक है। मैंने डिटेल वीडियो भी आपके साथ डिस्कस करी थी कल, बट उससे ना स्टॉक्स ज्यादा रिलेट नहीं कर पाते, मसाले वगैरह, तो ये ऑर्कला वगैरह, बट इनका मेरे को डेटा नहीं पता ना यूएस रिलेटेड कितना है कितना नहीं है, इसलिए मैंने इसको डिस्कस नहीं किया ज्यादा, बस मैंने टैरिफ से रिलेटेड चीजें डिस्कस करी। इंडिया यूएस ट्रेड डील की बात करी जाए तो अकॉर्डिंग टू द ANI रिपोर्ट, another round of trade talk between the United States and India may not be required as both countries continue to address sensitive matter and discuss access to key sectors. The report also noted that during his September visit to US, Commerce Minister Piyush Goyal mentioned that India has recognized new proposals, including plan to purchase corn for ethanol production, aligning with the country's push for ethanol compatible vehicles.
Both India and United States have held 5 rounds of official talks so far and are likely to conclude the first phase of BTA यानी bilateral trade agreement by the end of this year. तो अभी तो नहीं बट end of this year की बात चल रही है, तो ये भी देखना इंपॉर्टेंट होगा कि इससे रिलेटेड और कुछ आता है या नहीं आता. अगला FIIs की एक्टिविटी देखना इंपॉर्टेंट है. देखो FIIs को हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं क्योंकि वो इम्पैक्ट डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा. DIs हालांकि लेते जा रहे हैं, कंटिन्यू खरीद रहे हो, बट उसका उतना इम्पैक्ट नहीं आ पा रहा है क्योंकि रिटेल का भी सेंटीमेंट वीक है थोड़ा. ठीक है, तो देखा जाए तो FIIs लगातार बेच रहे हैं. अभी भी उन्होंने लगभग 1 नवंबर से 14 नवंबर के बीच में 14,000 करोड़ के समथिंग का बेच दिया है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव फिगर है. पूरे 2025 में देखा जाए तो करीब 2,08,000 करोड़ समथिंग बेच दिया है. एंड द टोटल बाइंग फिगर फॉर द प्राइमरी मार्केट स्टेटेड, और प्राइमरी मार्केट IPO वगैरह की बात करी जाए तो 62,000 करोड़ के समथिंग का बाइंग फिगर आ रहा है. तो देखते हैं ये कब तक और बेचेंगे, कैसे नहीं बेचेंगे. बाकी द अंडर परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया वर्सेस अदर मार्केट हैज एक्सेलरेटेड द मोमेंटम सेल ट्रेड इन इंडिया एंड बाय ट्रेड इन अदर मार्केट्स, पर्टिकुलरली दोज लाइक द US, चाइना, ताइवान एंड साउथ कोरिया. और ये सब अब नेगेटिव जा रहे हैं. आगे पढ़ता हूं मैं क्या लिखा है. which are widely regarded as the beneficiaries of the ongoing AI trade. However, this AI trade cannot continue for long since there are concern about bubble बिल्डिंग अप इन AI स्टॉक्स. जैसा कि मैंने कहा कि ये सब AI से रिलेटेड मार्केट्स थे तो इनमें पैसा गया, लेकिन अभी AI से रिलेटेड ही चिंता बन रही है, तो वहां से पैसा निकल सकता है और शायद भारत जैसी जगह पे पैसा आ सकता है. तो ये कुछ बड़ी चीजें हैं. बाकी गोल्ड और सिल्वर के प्राइस वॉलेटाइल हो रहे हैं, इनको देखना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि ये कैसे रहते हैं कैसे नहीं रहते. निफ्टी की बात करें तो दोस्तों निफ्टी में मैं आपसे सिंपली रेंज बताना चाहूंगा निफ्टी की. यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अब ब्रेकआउट कुड ओपन द पाथ टूवर्ड द रिकॉर्ड हाई ऑफ 26,277, सीक्वेंसली 26,500. ऑन द डाउन साइड 25,650 20 डेमा जो है वो सपोर्ट के रूप में काम करेगा, और क्रूशियल सपोर्ट इन्होंने 25,400 का बताया है. तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी. उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ ग्रेट डे गाइस.